Dear student, we are going to start quadratic equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीजें हमने 10th में पढ़ी है वहां से आगे चलते हैं। जहां जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो तीन तरह का होता है। दैट इज डी की वैल्यू 0 होगी, डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन। डी डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जहां ए बी सी क्या हो आपके रियल नंबर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का एक्स जो निकलता है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इसे डी बोलते हैं। दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में ये दिया है डी इज इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल होंगे, डी इज ग्रेटर देन 0 रियल होंगे। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स रूट कब मिलेंगे? जब डी लेस देन 0। तो ज्यादा डिस्कशन हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं करना है, हमें डिस्कशन करना है कॉम्प्लेक्स रूट आए तब। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। यदि एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये केस लेना है डी इज लेस देन 0। डी लेस देन 0 हो, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? आएंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एक्सरसाइज के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन करें। तो हम इस पे एक्सरसाइज लेते हैं 5.3। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या पूछा गया इसमें? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहाँ इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 रियल नंबर में किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 दैट इज आई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 3 आई। एक्स की जो वैल्यू आई, दो वैल्यू आई प्लस माइनस इंटू 3 आई, ये इमेजिनरी रूट्स मिले। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 है इसका, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखा हमने, इसकी तुलना करें यदि तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 1, सी इक्वल। तो क्लियरली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 is 2, c is 1, 1 minus 8 that is minus 7। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने e की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ x, c is 1। abc की वैल्यू जब हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b is 1 का स्क्वायर माइनस 4 is 2, c is 1, that is 1 minus 8 minus 7 which is negative। तो यहाँ d क्या है? लेस देन 0। तो लेस देन 0 d यदि है तो अब हम इसका क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? d यदि हमारी लेस देन 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ आ गया माइनस का 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली माइनस 7, यहाँ रखेंगे हम माइनस 7, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 2, तो क्या आ गया ये? x इज इक्वल टू माइनस 1। इसे हम ऐसे लिखेंगे 7i स्क्वायर अपॉन 4, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू आई अपॉन 4। तो x की वैल्यू जो आई माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 7 अपॉन 4। तो देयर आर 2 रूट्स, माइनस 1 प्लस आई रूट 7 अपॉन 4 माइनस 1 माइनस आई रूट 7 अपॉन 4। इस तरह से दो रूट मिलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का।
तो यहाँ सिर्फ देखना ये है कि -7 को हम कैसे लिख सकते हैं 7i²। तो इस तरह से कम्प्लेक्स इक्वेशन को, जिसके कम्प्लेक्स रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए ये एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस रियल वैल्यूज के नहीं हैं, कम्प्लेक्स के ही क्वेश्चंस होंगे और जो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब जैसे हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, ये गिवन है -x² + x - 2 = 0। तो यदि माइनस से डिवाइड करना चाहें तो पहले माइनस से डिवाइड कर सकते हैं आप, ना डिवाइड करना चाहें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये इक्वेशन बन गया। इसकी तुलना की हमने इससे, कंपेयर करने पर कोफिशिएंट ऑफ x² a, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x b, कोफिशिएंट ऑफ x -b, CS2, ABC की वैल्यू निकाल ली हमने। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने चेक किया तो D = b² - 4AC। अब b² - 4AC, b is -1 होल स्क्वायर 4a is 1 CS2, अंडर रूट कितना आ गया 1 - 8 अंडर रूट -7, b² - 1 का होल स्क्वायर -4a is 1 CS2, दैट इज आल्सो दिस। सो इसे भी हम उसी तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे हम इसे कर सकते हैं। तो क्या आ गया, x = -b ± अंडर रूट d/2a। तो -b -1 ± अंडर रूट d की वैल्यू ये आ गई, d = ये आपका d कम्प्लीटली d है, इस तरह से लिख लो इसे, यहाँ अंडर रूट d, ये d की वैल्यू ऐसे है, अंडर रूट हटा दें इसमें से, तो ये d डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, d की वैल्यू ये है। 2 × a, व्हाट इज a is 1, तो दैट इज़ 1 ± अंडर रूट 7i²/2, 1 ± √7 × i/2, 1 ± i√7/2। इस तरह से इसके रूट्स क्वेश्चन 4 में निकाले जा सकते हैं। तो जहाँ तक अब सारे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है, हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 इन 8th देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या है, इसे करते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। तुलना की हमने ax² bx + c = 0। अब इसकी तुलना करने पर a = √2, b = 1, c = √2। अब हमें x की वैल्यू क्या होती है, -b अंडर रूट b² - 4ac/2a, -b -1 ± अंडर रूट b² दैट इज़ 1 -4a is √2 and c is √2, 4ac/2a, 2 × a की वैल्यू √2। क्या क्वेश्चन था, √2x² + x + √2। इससे तुलना किया, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2। x इज -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2a, b की वैल्यू है -1, ये b की वैल्यू कितनी है 1, ये रख दी हमने 1 का स्क्वायर -4a × c/2a। तो क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 1 माइनस √2 8 हो गया ये भी, और दैट इज़ 2 √2 -1 प्लस माइनस -7/2 √2। तो क्या बन गया ये -1 प्लस माइनस यहाँ 7i²/2√2। तो क्या आ गया -1 प्लस माइनस i√7/2 √2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 √2। ये आपका 7 क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हमें वैल्यूज निकालनी है।
इसी तरह से हम क्वेश्चन 8 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर लेते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन 9 10th में से कर लेंगे। √3x² माइनस √2x 3√3 0। इसकी तुलना की हमने ax² bx + c = 0। तो a की जो वैल्यू आई वो आई √3, b की वैल्यू माइनस के √2, b की वैल्यू कितनी है -√2, c इज़ 3√3। तो फॉर्मूला लगाया x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a माइनस b तो माइनस के √2 प्लस माइनस b² माइनस के √2 का 4 इज़ √3 एंड c इज़ 3√3 अपॉन 2 × √3। ये वैल्यू आ गई। माइनस b इज़ दिस, b² - 4 a इज़ दिस एंड c इज़ दिस। अब ये वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 अपॉन 2√3। तो कितना आ गया √2 प्लस माइनस के 34 अपॉन 2√3 √2 और यहाँ √34i² अपॉन 2√3। इसका मतलब क्या हुआ √2 प्लस 34i√34 अपॉन 2√3। इस तरह से ये दो वैल्यूज़ x की निकल सकती हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 10th में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी, दोनों सेम तरीके से कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 या 10th में से। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है x² + x। ये है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। √2 का मल्टीप्लाई कर लें, √2x² √2x + 1 = 0। √2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बन गया आपका ax² bx + c = 0। तुलना करने पर a √2 b √2 और c 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगाया x = -b b² - 4ac अपॉन 2a। क्या है b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस का b तो माइनस के √2 प्लस माइनस b² √2 का होल स्क्वायर 4 a इज़ गिवन √2 c इज़ गिवन 1 अपॉन 2 × √2 2a। इस तरह से हम किस पोजीशन पर आते हैं, x = माइनस के √2 प्लस माइनस, यहाँ हो गया 2 माइनस 4√2 अपॉन 2 √ 2। तो x इज़ -√2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 2, 1 - 2√2 अपॉन 2√2। अब ये 2 हमने बाहर लिख लिया, माइनस के √2 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2√2। x = दिस। अब x = यहाँ से √2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √1 - 2√2, ये बचा हमारा 1 - 2√2 अपॉन 2√2, ये √2 कैंसिल। x = -1। अब कॉम्प्लेक्स रूट बनाने के लिए 2√2 संख्या ज़्यादा है, 1 कम है, तो हम माइनस कॉमन लेके इसे ऐसे लिख लें अपॉन 2, और -1 की जगह पर हम क्या लिख दें i²। तो ये आ गया i² 2√2 - 1, यहाँ रह गया आपका 2√2 - 1 अपॉन 2।
तो x इजिकल टू -1 प्लस माइनस आई 2√2 -1/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से यहाँ संख्या बड़ी थी, यहाँ छोटी थी, इसलिए इस पॉजिटिव संख्या को आगे लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन लिया और इसे i² कॉम्प्लेक्स रूट बना दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये सही कर रहे हैं, एक बार मैं दिखा